हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और वीडियो की शुरुआत हम 1857 की क्रांति से करेंगे। 1857 की क्रांति से राजस्थान एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और 1857 की क्रांति के अंदर हम एक तो इंडिया की साथ साथ राजस्थान की भी कवर करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम पहले इंडिया की बात करेंगे, इसके बाद हम राजस्थान की बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब हमेशा करते रहिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल की बात आती है, हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग। इसका संबंध 1857 की क्रांति से है। 1856 तक लॉर्ड डलहौजी थे, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग बने थे। यही हमारे पहले वायसराय भी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सिपाही विद्रोह को हम 1857 की क्रांति का विद्रोह भी बोलते हैं, और इसका गवर्नर जनरल की बात आती है, हम लॉर्ड कैनिंग को टिक करेंगे। लॉर्ड कैनिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। जब 1857 की बात और 1858 की बात है तो घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने अब बात आती है कि घोषणा पत्र इलाहाबाद में क्यों सुनाया था पढ़ के। इलाहाबाद में एक्चुअली लॉर्ड कैनिंग ने इमरजेंसी के अंदर मुख्यालय बनाया था, और उसके बाद जो महारानी विक्टोरिया है 1857 की जो क्रांति ख़त्म हुई थी, उसके बाद यहाँ पे इसका जो रूल लागू करने के लिए आई थी यहाँ पे, और इसके साथ ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आई थी, उसको पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के अंदर। तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आंसर। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ, जो ये सब पहले आ चुके हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं। ये यूपीएससी और पीएससी में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पॉम्पटन। पॉम्पटन उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और इसका एक किस्सा मैं आपको बता दूँ। वहाँ पे एक सांसद थे बेंजामिन डिज़रायली, उन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। जुलाई 1857 की बात है। हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर ये भाषण दिया था डिज़रायली ने। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉम्पटन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉम्पटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, गवर्नर जनरल था कैनिंग। वायसराय भी आ सकता है आंसर गवर्नर जनरल की तरह। वायसराय कौन था वहाँ पे? इसका आंसर क्या आएगा? कैनिंग था आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका मैं आपको बता चुका हूँ। इसका आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? इन तीनों में से कोई नहीं है। सबसे पहले जो असॉल्ट राइफ़ल आई थी, ये असॉल्ट राइफ़ल बोलते हैं इनफील्ड को। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस 1853 में हुई थी, और इंडिया में आई थी 1856 के अंदर। तो ये इसका जो निर्माण होता था 1853 के अंदर, वो लंदन में होता था। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। इसके बाद जो नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफ़ल भारत में परिवर्तित हुई थी? जब बात आती है भारत की, तो भारत में आंसर आएगा इसका डी, 1856 में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मैं थोड़ा इनफील्ड राइफ़ल के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। ये वही राइफ़ल है जो 1853 में आई थी, और उसके जो खोल होता है उसके ऊपर गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिसको मुँह से तोड़ के कारतूस निकाला जाता था। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा था 1857 की क्रांति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मंगल पांडे का सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस गाय एवं सूअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? तो इसका जो मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर से था, तो इसका आंसर क्या आएगा? बैरकपुर। इसकी हम बात करते हैं कि कहाँ कैसे ज्ञात हुआ इनको भी ये जो राइफ़ल है इसके अंदर सूअर की चर्बी लगी हुई है। इसका एक वाक़या ये था कि एक नीची जाति का जो लोग था वो असॉल्ट राइफ़ल का निर्माण करते थे वहाँ पे। और एक बार एक सिपाही होता है जो ब्राह्मण जाति से होता है, वो
वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, तो नीची जाति वाले ने पीने के लिए पानी मांगा था ब्राह्मण से जाति वाले से, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो जब उन्होंने नीची जाति वाले जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने एक ने बोला था कि आप पानी हमें नहीं पिला सकते हो, लेकिन गाय और सूअर की चर्बी जो इस पर लगी हुई है वो अपने मुंह से निकालते हो, तब आपका धर्म कहाँ जाता है। तब ये बात आग की तरह फैल गई थी, उसके बाद से ये सारा कांड हुआ था। चलिए ठीक है, ये आंसर इसका आएगा बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के समय ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव मतलब विद्रोही होता है, विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर आता है नील उपद्रव। नील उपद्रव का आप थोड़ा सा वाक़या मैं समझा दूँ आपको। इसकी जो घटना हुई थी बंगाल के मतलब गोविंदपुर इलाके में हुई थी, सितंबर में हुई थी ये, सितंबर 1857 के ठीक बाद 58 में। स्थानीय नेता थे दिवंगर विश्वास और विष्णु विश्वास, उनके नेतृत्व में हुई थी ये खेती एक्चुअली जो नील की खेती होती है वो नहीं करने के मतलब अंग्रेज़ों का जो हुक्म था उसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। अंग्रेज़ यहाँ पे नील की खेती करते थे और नील को यूरोपीय बाज़ारों में अच्छे दामों पे बेचते थे। नील की खेती करने से क्या होता है, ज़मीन बंजर हो जाती थी और किसान भूखमरी के कंगार पे पहुँच गए थे इस खेती से, तो इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया था। और इस विद्रोह के बाद ये इसको नील उपद्रव के नाम से जाना गया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव विद्रोह से जुड़े थे, बैरकपुर। इसका आंसर क्या आएगा, बैरकपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी, पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी, बैरकपुर में हुई थी। अब गंभीर घटना क्या थी, गंभीर घटना के बारे में थोड़ा बता दूं आपको मैं। गंभीर घटना ये थी कि 29 मार्च 1857 को जो छावनी का परेड ग्राउंड होता है वहाँ पे जब लेफ्टिनेंट एक बाग था, लेफ्टिनेंट बाग, ये लेफ्टिनेंट बाग है जो ये नाम था लेफ्टिनेंट बाग, और एक इनके थे रेजिमेंट के अफसर हियर से, 2 जने वहाँ पे थे। तो इसके बाद क्या हुआ घटना, जब इनको पता चला मंगल पांडे जी को कि ये मतलब चर्बी के कारतूस में ये लगी हुई है मतलब खोल में जो लगी हुई है गाय और सूअर की चर्बी, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, लेफ्टिनेंट जो बाग था उनकी यहाँ पे हत्या कर दी इन्होंने, और जो हियर से थे मतलब इनके लेफ्टिनेंट कमांडर थे उनको उन्होंने गोली मार दी। तो ये सबसे बड़ी मेजर घटना यहीं से शुरुआत होती है। इसके बाद 1857 की क्रांति का आरंभ हो जाता है। मंगल पांडे को 7 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद ये हिंसा और भड़क जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया वही है, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी, गोली किसको मारी थी, हियर से को, और हत्या किसके करी थी, बाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कमांडिंग ऑफिसर कौन था, हियर से, और वहाँ पे जो बाग था वो उनका लेफ्टिनेंट जनरल था उनका बाग, और कमांडिंग ऑफिसर कौन था, हियर से। तो इसको क्या किया था, इन्होंने गोली मारी थी और बाग की हत्या करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब का नाम आते ही 2 नाम सामने आने चाहिए हमारे, एक तात्या टोपे और एक अजीमुल्ला। तात्या टोपे थे इनके कमांडिंग मतलब सलाहकार थे, और एक राष्ट्रीय सलाहकार थे इनके सचिव जिनको बोलते थे अजीमुल्ला। तो अभी कमांडर इन चीफ की बात हो रही तो तात्या टोपे इसका आंसर आएगा। नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे। इसके अलावा कानपुर की बातें आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे। इनको हम तात्या टोपे इनका सैनिक सलाहकार था, ध्यान रखना ये बात। सलाहकार 2 होते हैं, एक तात्या टोपे था उनका और एक अजीमुल्ला शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खान कहाँ सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान मैंने आपको बताया नाना साहब, और तात्या टोपे भी इन्हीं के थे। अब जब कमांडर इन चीफ के यानी सैनिक सलाहकार की बात आए तब हम तात्या टोपे को क्लिक करेंगे, और सिंपल सलाहकार की बात आए तो हम नाना साहब के सिंपल सलाहकार की बात आए तो अजीमुल्ला खान आएगा, और जब सैनिक कमांडर की बात आए तो तात्या टोपे आंसर आएगा इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित को कालाक्रम अनुसार संयोजित कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं क्या बात हुई थी। सबसे पहले मेरठ का हत्याकांड हुआ था, और उसके मेरठ का हत्याकांड कब हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था। उसके बाद उन्होंने मेरठ पे अधिकार किया था, 4 जुलाई को अधिकार कर लिया था, एक मतलब लगभग 25 दिन के बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो घटना है, फिर उन्होंने दिल्ली पे घोषणा करी थी, दिल्ली को अपने अधिकार पक्ष में ले लिया था। ये घटना है 21 सितंबर की। और जो सबसे लास्ट पे आता है कानपुर में सबसे लास्ट में उन्होंने अधिकार किया था
6 दिसंबर के आसपास दिल्ली में उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 1 4 2 3, ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए कूट से इनका सही कालक्रम बताएं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, सबसे पहले क्या हुआ था, मेरठ में विद्रोह हुआ था। तो सबसे पहला आंसर क्या आएगा इसका, मेरठ में। और उसके बाद आंसर आएगा लखनऊ, फिर आएगा झांसी में विद्रोह और उसके बाद आएगा इलाहाबाद में विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4, ये इसका राइट आंसर है। और अब मैं बात कर रहा हूँ मेरठ में के अंदर खान बहादुर खान थे अपने, और लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल थी और उनका पुत्र था बेगम हजरत महल का बिजरस कादिर, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। और इलाहाबाद के अंदर हम बात करें, इलाहाबाद और बनारस एक ही बात थी उस टाइम, मौलवी लियाकत अली खान थे वहाँ से। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं, लगभग हर बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से 1857 के विद्रोह के आरंभ को पढ़ें। यह आपको कालक्रम याद ही करना पड़ेगा, हर बार घुमा फिरा के पूछ रहा है वही क्वेश्चन। सबसे पहले अब मैं बात करूँ, मेरठ में हुआ था, उसके बाद फिर कानपुर में हुआ था, फिर उसके बाद पहले लखनऊ में हुआ था, उसके बाद कानपुर में हुआ था और फिर लास्ट में इलाहाबाद में हुआ था। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कुंवर सिंह नाम आते हैं सबसे पहले आपको याद आना चाहिए, कहाँ से थे, बिहार से थे। बिहार में कहाँ से, जगदीशपुर से थे। 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वे कहाँ से थे, तो आंसर आएगा बिहार, जगदीशपुर। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जगदीशपुर कहाँ से था, बिहार से था, और बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह। तो आंसर इसका क्या आएगा, कुंवर सिंह। और इसके अलावा थोड़ा सा और बता दूँ मैं आपको, बैरकपुर से थे मंगल पांडे, दिल्ली से थे बहादुर शाह द्वितीय, और इनके नाम साथ में नाम आता है हमेशा बख्त खान का। और इसके बाद लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल थी, और कानपुर से नाना साहिब थे, झांसी से लक्ष्मीबाई, बिहार से मैंने आपको बता दिया था कुंवर सिंह। इनके नाम इसका एक नाम और आता है अमर सिंह, वो भी इन्हीं के साथ थे, बिहार से ही थे वो भी। और इलाहाबाद और बनारस से कौन था, मौलवी लियाकत अली थे। फैजाबाद से कौन था, मौलवी अहमद सुल्लाह, जिन्होंने जिहाद के रूप में जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया था, तो उनका नाम काफ़ी बार आता है, मौलवी अहमदुल्ला। और उसके बाद बिजनौर से मोहम्मद खान, और इसके अलावा मंदसौर से फिरोज़ शाह आते हैं। तो ग्वालियर कानपुर से कौन थे, तात्या टोपे। तात्या टोपे की जो बात आती है तो एक तो कानपुर से थे और एक ग्वालियर से थे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट के हम क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे और लगभग 1857 की क्रांति को ख़त्म करेंगे इंडिया की मेन जो MCQ हैं। और वीडियो को यूँ प्यार देते रहिए अपना और देखते रहिएगा। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।